हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर मैंने आपको जो हिंदी है, स्पेशल हिंदी, ठीक है, तो उसका प्यारे बच्चों गद्यखंड और साथ ही साथ मैं आपको प्यारे बच्चों काव्यखंड बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म कर चुका हूँ। और एक आपका रह गया था वर्णिका, तो उसको भी हम लोग जो है लाइव आकर के खत्म करेंगे और वो आपका यूट्यूब पर क्लास चलेगा हर एक 5 चैप्टर का, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका संस्कृत है, क्योंकि यहाँ पर आपको संस्कृत भी पढ़ना है जो कि आपका 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि संस्कृत का जो सिलेबस रहने वाला है 2025 के लिए, वो प्यारे बच्चों क्या रहने वाला है, ठीक है। कौन कौन से चीज से आपका कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, वो सब कुछ हम लोग जो है डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा इस क्लास को एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक, तभी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आखिर में संस्कृत में कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने नंबर का, सब कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है। तो एक बात तो आपको पहले से ही कंफर्म है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले कई सालों से आपका प्यारे जो 50% आपका ऑब्जेक्टिव और 50% आपका सब्जेक्टिव कर दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें संस्कृत का भी, तो संस्कृत का जो आपका पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 100 अंक का आपका पेपर होता है, ठीक है। तो इस 100 अंक के पेपर में प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर आपका 50% यानी कि 50 अंक आपको प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव की मदद से लाने होते हैं और 50 अंक आपको जो है सब्जेक्टिव की मदद से लाने होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो आपका पेपर होता है वो बहुत ही ज्यादा इजी वे में होता है, ये भी मैं कह सकता हूं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अब बिहार बोर्ड में इतना इजी पेपर मिल रहा है आप लोगों को कि डबल मतलब चॉइस होते हैं, डबल क्वेश्चन आपके पास होते हैं, जिनमें से आधे ही आपको सेलेक्ट करके बनाना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, ये आपका पेपर ऑब्जेक्टिव का 50 अंक है, तो आपको भी पता होगा कि ऑब्जेक्टिव में आपका क्या दिया जाता है, 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं। कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं? 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में से मात्र आपको 50 का ही एकदम बिल्कुल सही जवाब देना होता है, ठीक है। तो आपके पास सोच करके देखो कि डबल ऑप्शन नहीं है, 100 में से आपको 50 यानी आधा क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से सब्जेक्टिव में भी है, मतलब सब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन आपको मिलता है उसमें से आधा ही आपको बनाना होता है, ठीक है। तो आइए बेसिकली हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करते हैं कि यहां पर आपका ओवरऑल क्या है संस्कृत का पैटर्न 2025 में आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहां पर मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात यहां पर आप लोग को समझ में आ रहा होगा संस्कृत सिलेबस 2025 का यहां पर आप देख रहे हैं, तो 50% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 50% आपका क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव, यानी कि कह सकते हैं कि 50 नंबर तो आपका ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ठीक है। और यहां पर देख रहे होंगे 50% सब्जेक्टिव, यानी कि 50 नंबर आपको सब्जेक्टिव से मिलेगा, ठीक है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि 50 नंबर जो हमारा ऑब्जेक्टिव से मिलेगा, कहां कहां से क्वेश्चन आएगा, किस किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो सबसे पहली बात आई है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका बिल्कुल इजी है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा दूर दूर से नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों आपका क्या होता है कि इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो कहां कहां से मिलेंगे, तो जो आपका प्यारे बच्चों संस्कृत का बुक होता है, ठीक है, संस्कृत का जो प्यारे बच्चों आपका बुक होता है, ठीक है, संस्कृत का बुक। तो संस्कृत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए संस्कृत में होता है प्यारे बच्चों 2 बुक। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि संस्कृत का प्यारे बच्चों होता है 2 बुक, ठीक है। एक तो आपका पीयूषम होता है, एक और आपका दूसरा बुक होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो 2 बुक में से आपका प्यारे बच्चों एक ही बुक से आता है, ठीक है। मतलब एक और जो बुक रहता है आपका दूसरा वाला, वो किसी दूसरे बच्चों के लिए होता है, ठीक है। वो होता है प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि जो दूसरे टाइप का जो भाषा बोलते हैं ना, भोजपुरी के टाइप, उस तरीके से एक भाषा आता है, उन स्टूडेंट के लिए होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मैं आपको बताता हूं, पहले यहां पर देखिए। तो बेसिकली जो आपका संस्कृत का 2 बुक रहता है ना, तो उसमें से आपका एक ही बुक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और एक ही बुक से क्वेश्चन आता है, तो कह सकते हैं कि संस्कृत का बुक प्लस में जो आपका क्वेश्चन आता है वो ग्रामर से आता है। कहां से आता है? ग्रामर से, ठीक है, संस्कृत ग्रामर से, ठीक है। तो संस्कृत ग्रामर से प्लस में आपका बुक से, ये दोनों को मिला करके आपका जो है कितना क्वेश्चन मिलेगा? ऑब्जेक्टिव में आपको 50 अंक लाने होंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, तो ये तो आपको पता ही होगा। इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों मिलेंगे, 100 क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन में आपको प्यारे बच्चों 50 बनाने हैं, 50 बनाने हैं। 50 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका एक एक नंबर का होता है, तो टोटल आपको यहां से मिल जाता है 50 अंक। बात समझ में आ रहा है क्या? इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव वाला जो हमारा पोर्शन है ये प्यारे बच्चों हमारा बुक से आपका पूछता है, प्लस में आपका ग्रामर से पूछता है, ठीक है। और बुक जो आपके पास 2 होता है, उन दोनों बुक में से आपका एक ही बुक
बुक से क्वेश्चन आता है और एक बुक प्लस में आपका ग्रामर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन 100 क्वेश्चन में से मात्र आपको 50 का सही सही जवाब देना होगा। हर एक क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों 1 नंबर का होता है, तो टोटल आपको 50 अंक मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया, ठीक है। अब सुनिए, सिमिलरली ऐसा होता नहीं है सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में आपका जो क्वेश्चन है वो आपका बटा हुआ रहता है और इसीलिए आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहां पर आपको मैं बता देता हूं कि सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि प्यारे बच्चों गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुच्छेद से पूछे जाते हैं, पत्र लेखन से पूछे जाते हैं, आपके बुक से पूछे जाते हैं, साथ साथ आपको संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो कितने क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाते हैं, कितने नंबर का पूछे जाते हैं, तो आइए मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके बताता हूं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो प्यारे बच्चे यहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो गद्यांश का पूछा जाता है। कहां से पूछा जाता है? गद्यांश से प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और गद्यांश जो आपका रहता है ना, वो आपका 2 तरीके का गद्यांश रहता है। कितने तरीके का? 2 तरीके का गद्यांश रहता है। तो प्यारे बच्चों एक गद्यांश में आपको मिलता है 7 नंबर, एक गद्यांश में आपको कितना नंबर मिलता है? 7 नंबर मिलता है, ठीक है। दूसरे गद्यांश में आपको 6 नंबर मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल आपको प्यारे बच्चों जो गद्यांश पूछा जाता है वो टोटल आपका 13 अंक का पूछा जाता है। 7 6 तो कितना हो गया? 7 6 13, यानी कि 13 अंक का प्यारे बच्चों आपका गद्यांश पूछा जाता है संस्कृत में, ठीक है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, गद्यांश तो आपका हो गया क्लियर। इसके बाद जो आपका प्यारे बच्चों पूछा जाता है, इसके बाद पता है क्या पूछा जाता है? इसके बाद आपका प्यारे बच्चों पूछा जाता है पत्र लेखन। क्या पूछा जाता है? पत्र लेखन। पत्र लेखन के पहले भी हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद पर, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में अनुच्छेद भी आता है। अब ये अनुच्छेद क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद प्यारे बच्चों क्या है? जैसे कि आपने सुना होगा अनुच्छेद में से किसी चीज पर आपको पता निबंध लिखने के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है, निबंध या फिर लेख लिखने के लिए बोल दिया जाता है। जैसे मान करके चलो आपका आ सकता है सरस्वती पूजा पर ही, अस्माकम विद्यालय पर आ सकता है, हमारा विद्यालय पर, या फिर किसी प्रसिद्ध कवि पर आ सकता है। तो किसी भी पर आपको पता अनुच्छेद लिखने के लिए बोलेगा। अनुच्छेद होता क्या है? जैसे कि आपको बोले कि अस्माकम विद्यालय ने आपके अपने विद्यालय के बारे में 7 लाइन लिखना होता है, ठीक है, छोटा छोटा कर करके 7 लाइन लिखना होता है। हर एक लाइन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, तो 7 लाइन लिखेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। कैसे लिखना है वो मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। तो अनुच्छेद प्यारे बच्चों आपका कितना नंबर का पूछा जाता है? अनुच्छेद में बेसिकली आपका क्या क्या रहता है? तो अनुच्छेद में, 1 मिनट, अनुच्छेद में प्यारे आपका लेख भी रह सकता है, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ा सा कलर जो है कर लेता हूं चेंज, ठीक है। अनुच्छेद में जो आपका पूछा जाता है वो लेख पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? लेख पूछा जाएगा। या तो प्यारे बच्चों इसमें और आपका क्या रह सकता है? लेख के साथ ही आपका निबंध रह सकता है, ठीक है। तो ये दोनों मिला करके आपका जो अनुच्छेद बनता है संस्कृत में, और ये टोटल कितने अंक का रहता है? तो यह प्यारे बच्चों आपका अनुच्छेद पूछा जाता है 7 अंक का। कितने अंक का? 7 अंक का पूछा जाता है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? अच्छा, इधर आप लोग को दिख रहा है क्या? 1 मिनट में जरा चेक कर लेता हूं। बिल्कुल दिखना चाहिए, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलो, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पत्र लेखन। पत्र लेखन भी आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। पत्र लेखन भी आपके प्यारे बच्चों संस्कृत में पूछता है, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यह जो आपका पत्र लेखन रहता है ना, वो आपका 2 तरीके का पूछता है, ठीक है। कितने तरीके का? 2 तरीके का, मतलब 2 पत्र लेखन पूछता है, ठीक है। तो मोटा मोटी आप मान करके चलिए कि टोटल जो पत्र लेखन से आपका प्यारे बच्चों नंबर आएगा वो टोटल 8 नंबर आएगा। पत्र लेखन से आपका कितना नंबर आएगा? 8 नंबर आएगा, ठीक है। 8 नंबर आपको प्यारे बच्चों पत्र लेखन से मिलते हैं, ठीक है। तो कितना नंबर हो गया? 13 7 20, 20 और 8 28, अभी और नंबर बचे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, बुक से भी प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। बुक से भी आपका क्वेश्चन आता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, बुक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बुक से कौन सा प्रश्न? अति लघु उतरिए, अति लघु बोल देते, ठीक है। अति लघु उतरिए, अति लघु उतरिए। और ये जो प्यारे बच्चों आपका प्रश्न आता है वो आपका 2 नंबर का आता है, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। बुक से अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये जो प्यारे बच्चों आपका रहता है, पता है कितना नंबर का रहता है? 2 नंबर का रहता है। कितना नंबर का? 2 नंबर का। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो बुक से प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका रहता है 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन 2 अंक का रहता है। कितना अंक का रहता है? 2 अंक का रहता है, ठीक है। तो टोटल आपका कितना अंक हो गया? तो टोटल प्यारे बच्चों आपका हो गया 8 दूनी 16 अंक हो गया। कितना
कितना अंक हो गया, 16 अंक हो गया। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा 16 अंक। तो टोटल कितना हो गया, 13, 7, 20 और 28, 28 और 16 कितना हो गया, 44 हो गया। ठीक है, अभी 6 नंबर घट रहा है। तो 6 नंबर कहां से आता है, तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा कि संस्कृत में आपका अनुवाद भी पूछता है। अनुवाद पूछता है कि नहीं पूछता है, तो संस्कृत में जो आपका अनुवाद पूछता है वो आपका कितना नंबर का पूछता है, तो आपका 6 नंबर का अनुवाद पूछता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं अनुवाद। ठीक है, और सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अनुवाद, तो अनुवाद जो आपका प्यारे बच्चों पूछा जाएगा वो कितने अंक का पूछा जाएगा, वो आपका पूछा जाएगा, पहले तो मैं लिख देता हूं कि कितना आपको अनुवाद बनाने के लिए दिया जाएगा, तो 6 अनुवाद बनाने के लिए दिया जाएगा। हर एक नंबर का रहता है, तो कितना हो गया आपका 6 नंबर का अनुवाद हो गया। ठीक है, चलो यहां से आपको मिलेगा 6 अंक। ठीक है, अब इसको एक बार टोटल जरा जोड़ करके देख लेते हैं, तो कितना मिलेगा, देखो 13, 7 आपका 20 हो गया, 20, 8, 28, 28 और 16 कितना हो गया, 44, 44 6 आपका हो गया 50। तो ये 50 अंक का प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, और आपको पूरे अच्छे तरीके से नंबर उठा करके लेकर के आने होते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देता हूं, अनुवाद आपको देखिए 6 पूछा जाता था, 6 मतलब कहने का मतलब 6 ही नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि डबल ऑप्शन होते हैं आपके पास। तो आपका अनुवाद रहेगा 12 ठो, लेकिन उसमें बनाना रहेगा आपका 6 ठो। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, 6 नंबर आपको मिला। इसी प्रकार से गद्यांश आपके पास देखिए, मैं बोल रहा हूं 2 टाइप का गद्यांश, लेकिन रहेगा कितना, वहां पर 4 गद्यांश रहेगा, जिसमें से आपको 2 ही बनाना है। मतलब क्योंकि डबल ऑप्शन है तो डबल आपके पास रहना चाहिए ना, तो वो मैं यहां पर लिखा नहीं हुई, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। अनुच्छेद, तो जैसे एक अनुच्छेद आपका पूछता है 7 नंबर का, तो वहां पर एक ही अनुच्छेद देगा क्या, नहीं, वहां पर तो आपको 4-5 अनुच्छेद देगा, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करके बनाना है। उसके बाद पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन के लिए भी आपको 2-3 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, जिनमें से आपको एक बनाना है। तो ऑप्शन आपके पास दुनिया भर के, ठीक है, बस बनाना एक ठो ही है, और उसके लिए जो नंबर मिलेगा यहां पर मैं लिख चुका हूं। ठीक है, तो एक बार फिर से जरा देख लीजिए, गद्यांश में आपका 13 नंबर का, अनुच्छेद में आपका 7 नंबर का, पत्र लेखन 8 नंबर का, और बुक से जो आपका छोटा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है अतुल लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का। और हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो पैराग्राफ आपका बुक से जो क्वेश्चन आता है ना, वो आपका हिंदी में पूछा जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। बुक से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहां पर जो हिंदी में मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो हिंदी में पूछा जाएगा, किसमें पूछा जाएगा, हिंदी में। जैसे मान करके चलिए कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा, तो उस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछेगा कि आलसी मतलब आलस क्यों नहीं करना चाहिए। आलस कथा पाठ का चैप्टर है, तो उसमें ये नहीं पूछना, मतलब वो नहीं पूछेगा आपको संस्कृत में। ठीक है, क्योंकि संस्कृत तो सब बच्चे लिख नहीं पाएंगे, तो आपसे हिंदी में ही पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आलसी मतलब क्यों नहीं बनना चाहिए, आलस हमें क्यों नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी आपका रह सकता है, लेकिन वो आपका रहेगा हिंदी में। ठीक है, तो आपको हिंदी में ही जवाब देना है, 2 नंबर आपको मिलेगा एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल रहता है क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, और अनुवाद आपका 6 नंबर का रहेगा, 12 अनुवाद रहेगा, जिसमें से आपको 6 बनाना रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली है प्यारे जो आपका 2025 का पैटर्न। अगर आप अभी से मेहनत करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो बिल्कुल आप एक अच्छा नंबर लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चे नए हैं और इस वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं प्यारे बच्चों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे द्वारा प्यारे बच्चों यहां पर जो है एक कह सकते हैं कि बैच लाया गया है, जो बच्चे 2025 में एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम एक अच्छा नंबर लेकर के आए, तो प्यारे बच्चों हमारे बैच से जुड़िए और आप भी बिल्कुल एकदम अच्छा नंबर लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहली बात तो प्ले स्टोर से आप लोग एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, प्ले स्टोर से आप लोग को क्या करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, एप्लीकेशन प्यारे बच्चों नाम है यहाँ पर AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला आपको लोग प्यारे बच्चों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, जब प्यारे बच्चों एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिएगा, तो उसके बाद जाइएगा जब एप्लीकेशन के सेक्शन में, तो वहां पर एक आपको बैच का नाम दिखेगा। बैच का नाम रहेगा बच्चों रफ्तार बैच। बैच का नाम क्या रहेगा, रफ्तार बैच। ठीक है, और यह जो बैच है स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं और एक अच्छा नंबर उठा करके लेकर के आना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी 2025 में एग्जाम देने के लिए मतलब कोशिश कर रहे हैं, आप एग्जाम 2025 में एग्जाम देंगे और चाहते हैं कि एक अच्छा नंबर लेकर के आएंगे, तो प्यारे बच्चों अभी से अभी जो इस बैच को ज्वाइन करिए। ठीक है, जिसमें आपको प्यारे बच्चों ऑल सब्जेक्ट, इसमें आपको प्यारे बच्चों ऑल सब्जेक्ट का जो एकदम तैयारी हो रहा है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट, कोई बच्चा नॉन हिंदी वाले हैं या तो हिंदी वाले हैं, तो उन सबका यहाँ पर प्यारे बच्चों क्लासेस चल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उर्दू से पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी वाले होते हैं, तो सभी बच्चों के लिए यहाँ पर प्यारे बच्चों इस बैच में आपका जो है हर एक सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इसका फीस अगर आप सुनोगे तो बाकी के जगह मैं बोलूं तो हर एक जगह से प्यारे बच्चों आपको दिखेगा कि फीस एकदम बहुत ही कम, एकदम नॉमिनल फीस बोल सकते हैं कि यह जो बच्चों रफ्तार बैच है, ये इसको बच्चों हर एक बच्चा जो एनरोल कर सकता है और हर एक बच्चा प्यारे बच्चों एकदम बिल्कुल अच्छा नंबर लेकर के आ सकते हैं 2025 में।
में, ठीक है। इस बैच का जो प्यारे बच्चों प्राइस है वैसे तो 499 है, 499 है, लेकिन अभी थोड़ा सा आपका ऑफर चल रहा है तो इससे भी प्यारे बच्चों थोड़ा सा कम। मतलब सोच सकते हो कि जो आप गांव में जो ट्यूशन जाते होंगे, आसपास में जो ऑफलाइन ट्यूशन जाते होंगे, तो इतना तो आप मंथली का पे करते होंगे। यहां पर जो 499 भी नहीं लगेगा, बल्कि अभी आपका ऑफर चल रहा है तो पता है कितना लगेगा, मात्र आपको प्यारे बच्चों 399 लगेगा। कितना लगेगा? 399 लगेगा, ठीक है। तो जरूर से प्यारे बच्चों जल्दी से फटाफट से जाकर के ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और अगर आपको कोई परेशानी आता है तो प्यारे बच्चों डिस्प्ले पर नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज इसमें बताना चाहूंगा, जैसे देखिए यह जो प्यारे बच्चों जो भी बच्चे इस बैच को परचेज कर लेते हैं और इसमें अगर अपना क्लास बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं तो लास्ट में आपका जो भी प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स आता है, उस क्रैश कोर्स का आपका बिल्कुल भी फीस नहीं लगेगा। आने की समझ सकते हैं, सिर्फ इतना ही फीस में प्यारे आपका 2 कोर्स है। एक तो आपका समझ सकते हैं ये पूरा कोर्स है जो कि आपको 2025 के एग्जाम देना है लास्ट तक, और लास्ट में कोई भी अगर आपका क्रैश कोर्स आता है तो उसी में इन्वॉल्व रहेगा, आपको अलग से परचेज करने का जरूरत नहीं है। तो ये प्यारे बच्चों फायदा है, ठीक है। तो अभी से भी ज्वाइन करिए, और बाकी के मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता ही दिया है। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह गया होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। और इसके अगले ही क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग संस्कृत का पहला चैप्टर से शुरुआत करेंगे। चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं आपको अगले वाले ही क्लास में करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि तो आपका सिलेबस वाला था, ठीक है। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं आपको अगले वाले क्लास में करा दूंगा कि संस्कृत का जो हिंदी मतलब बुक है संस्कृत का, उसमें कितने सारे चैप्टर है, कौन कौन से चीज करवाने हैं, तो वो मैं आपको अगले वाले क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय।